फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ असम राइफल्स टेक्निकल में जो रेडियो ऑपरेटर्स एंड लाइन है जिसका ट्रेड टेस्ट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैं 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ जो कि मिक्स क्वेश्चंस था, जिसमें एसी करंट, डीसी करंट, कंट्रोलिंग वगैरह जितने भी होता है उसके टॉपिक पे क्वेश्चंस काफ़ी था, जो कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ। इस वीडियो में बताऊँगा कि इसमें एक लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम्स बोल के एक चैप्टर है, एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि असम राइफल्स के प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपका टॉपिक कौन कौन सा है बता देता हूँ। जैसे कि बेसिक नॉलेज इन एसी एंड डीसी करेंट एंड रेक्टिफिकेशन फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट था, फिर एमसीबी था, फ्यूज़ था, अर्थिंग सिस्टम, कंट्रोल ऑफ लाइटिंग सिस्टम, हैंडलिंग ऑफ जनरेटर विल बी असिस्ट। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है लाइटिंग कंट्रोल ऑफ लाइटिंग सिस्टम, यानी लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम जो है। इसके बेसिस पे मैं टोटल 8 से 9 क्वेश्चंस इसमें करवाऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, ताकि आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ ब्राइटनेस बढ़ा के देखें ताकि सही से आपको क्लियर आए। और देख स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट कंट्रोल सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ लाइट कंट्रोल सिस्टम। तो इसका डेफिनेशन है कि आपसे अगर वहाँ पे पूछा जाए ट्रेड टेस्ट में कि व्हाट इज़ लाइट कंट्रोल सिस्टम, तो आपको बोलना है कि लाइट कंट्रोल सिस्टम एक सामान्य रूप से एकल स्विच या डायमर है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। और इंग्लिश वाले लाइट कंट्रोल सिस्टम इज़ अ सिमिलरली सिंगल स्विच और डाइमर दैट कंट्रोल्स द लाइटिंग। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जो लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है वो सिमिलरली किसका होता है, सिंगल स्विच और डाइमर का होता है, जिसे हम लोग कंट्रोल लाइन सिस्टम कहते हैं। सिंपल सा भाषा में समझा जाए तो जो लाइट कंट्रोल सिस्टम को हम लोग किसके सिमिलरली माना जाता है, सिंगल स्विच के सिमिलरली और डाइमर, यानी सिंगल स्विच भी बोल सकते हैं, डाइमर भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल द लाइटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ओवरऑल इसका डेफिनेशन यही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश नियंत्रण प्रणाली क्या है। प्रकाश नियंत्रण प्रणाली, तो व्हाट इज़ लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे बोला है कि प्रकाश नियंत्रण से संबंधित उपकरणों की एक बुद्धिमान नेटवर्क प्रणाली को संदर्भित करता है। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, रेफर्स टू एन इंटेलिजेंट नेटवर्क सिस्टम ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड टू लाइटिंग कंट्रोल। इसे ही हम लोग लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। किसको, तो जो रेफर्स टू एन इंटेलिजेंट नेटवर्क सिस्टम ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड टू लाइटिंग कंट्रोल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मतलब आपको समझ के याद कर लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट, इसी में आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, स्टार मार करके मैं दिया हूँ कि एक या अधिक केंद्रीय कंप्यूटिंग उपकरणों के साथ प्रकाश नियंत्रण से संबंधित विभिन्न सिस्टम, जैसे इसमें होता है कि इनपुट होता है और आउटपुट के बीच संचार को शामिल करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चंस में कि विद्युत सब स्टेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन कॉल्ड। विद्युत सब स्टेशन किसे कहते हैं, तो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कि पावर सब स्टेशन लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए होता है। जैसे कि आपको अगर पता होगा कि अगर आप शहर वगैरह में रहते हैं तो आपके आसपास में पावर स्टेशन ज़रूर होगा, जहाँ से रास्ते में जितने भी लाइटिंग वगैरह सरकारी लाइट वगैरह रहता है, इसका वोल्टेज कम बेसी होते रहता है। वो कहाँ से होता है, वो पावर स्टेशन से ही होता है, जो कि वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देता है, कभी कभी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देता है, यानी हाई को लो में कन्वर्ट कर देता है और लो को हाई में कन्वर्ट कर देता है। यही काम रहता है पावर स्टेशन का। इसके अलावा और भी काम रहता है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बोला है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन। तो सब स्टेशन को, इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन को क्या कहेंगे, तो इसका जो काम रहेगा उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे बोला है कि पावर सब स्टेशन आर यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज पावर सब स्टेशन आर यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो ये था इंग्लिश में और हिंदी में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की 4 नंबर की नियंत्रण प्रणाली क्या है। व्हाट इज़ कंट्रोल
सिस्टम। तो यहाँ पे हो जाएगा नियंत्रण प्रणाली एक प्रणाली है जिसमें इनपुट को अलग अलग करके नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच इनपुट आर कंट्रोल बाय वेयरिंग। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच इनपुट आर कंट्रोल बाय वेयरिंग हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट बोला गया है कि तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें बोला है कि एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली की विशेषता क्या है, यानी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में आउटपुट इनपुट विविधताओं के प्रति संवेदनशील होता है, लेकिन पैरामीटर विभिन्नताओं के प्रति असंवेदनशील होता है। तो इंग्लिश में देखें तो बोला इन अ गुड कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट इज सेंसिटिव टू इनपुट वेरिएशन बट इंसेटिव टू पैरामीटर वेरिएशन। इसका मतलब है कि आपको बोला है कि जो आपका गुड कंट्रोल सिस्टम उसका नियंत्रण प्रणाली है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक अच्छी गुण क्या है। तो इसका अच्छी गुण क्या है कि एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में आउटपुट इनपुट विविधताओं के प्रति संवेदनशील होता है। कहने का मतलब है कि इन अ गुड कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट इज सेंसिटिव टू इनपुट वेरिएशन, ठीक है, बट इंसेंटिव टू पैरामीटर वेरिएशन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एन ओपन पब्लिक कंट्रोल सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा फील्ड नियंत्रित डीसी मोटर, यानी फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। ये ओपन लूप का जो नियंत्रण प्रणाली होता है उसमें फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर के काम होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है 7 नंबर की फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ बताएं, यानी टेल अस समथिंग अबाउट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि फीडबैक पथ पैरामीटर की तुलना में पथ पैरामीटर परिवर्तित को अग्रेषित करने के लिए कम संवेदनशील परिवर्तित होता है। इसका इंग्लिश में हो जाएगा कि फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंजेस आर लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड चेंज देन फीडबैक पाथ पैरामीटर। उसके बाद है नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि प्रकाश नियंत्रण प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश नियंत्रण प्रणाली 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। तो कौन कौन सा है, तो पहला है कि एनालॉग लाइटिंग कंट्रोल, यानी एनालॉग प्रकाश नियंत्रण, और दूसरा है डिजिटल प्रकाश नियंत्रण जो कि डिजिटल लाइटिंग कंट्रोल। तो दो तरह के आपका लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम होता है, एक एनालॉग एक होता है डिजिटल। उसके बाद है बंद लूप नियंत्रण प्रणाली के मूल तत्व क्या है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इससे पहले हम लोग ओपन लूप पढ़े थे, इससे पहले एक और क्वेश्चन था जिसमें ओपन लूप के बारे में बोला था, इसमें क्लोज लूप के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बंद लूप नियंत्रण प्रणाली के मूल तत्वों में त्रुटि डिटेक्टर नियंत्रण प्रतिक्रिया लूप शामिल होता है। तो सिस्टम को प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है द बेसिक एलिमेंट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स एरर डिटेक्टर कंट्रोलर फीडबैक लूप, देन द सिस्टम इज नॉन एज फीडबैक कंट्रोलर सिस्टम। तो ओवरऑल इस सब को आपको लिखना है, उसके बाद पढ़ना है। तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस था, इसके अलावा और भी अगर होता है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं सभी का। तो यही इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया कि इसका लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।